ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुक्रानी। एवं सब संत माता एवं बहनों जी के पावन गुरु भाइयों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड, गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है, वशिष्ठ कुंड के सामने श्री अयोध्या धाम। सदगुरुदेव श्री बड़े महाराज जी आप विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे जिनके समस्त सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार एवं ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत ऐतिहासिक एवं पौराणिक महापुरुष एवं हिंदू मुस्लिम सिद्ध संत 700 स्त्री एवं पुरुष आपके समक्ष हर संप्रदाय हर पंथ मजहब के सिद्ध ऋषि मुनि महापुरुष आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई छंद लिखवाए हैं। इस कलयुग में आप दिव्य अवतारी महापुरुष थे। आपके द्वारा रचित 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ रचना किया है। लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए इस धराधाम पर सदगुरु श्री बड़े महाराज जी का अवतार हुआ था। आप जगत जीवात्मा के मोक्ष कल्याण के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए 4 भागों में आपने इस कलयुग में दिव्य ग्रंथ रचना किया है, जो श्री गोकुल भवन आश्रम एवं श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दिव्य ग्रंथ उपलब्ध है, सदगुरुदेव भगवान द्वारा रचित। एक बार संत भक्त आप लोग इस दिव्य ग्रंथ को कृपा करके अवश्य पढ़िए। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी का जीवन चरित प्रसंग पारिजात ग्रंथ लिखे हैं सदगुरु श्री बड़े महाराज जी। 500 वर्ष पहले यह ग्रंथ पैशाचिक भाषा में लिखकर श्रीमठ पंचगंगा घाट रखा हुआ था। श्री बड़े महाराज जी सदगुरु महाराज गोकुल भवन इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद करवाकर उपलब्ध लोक कल्याण के लिए जनमानस में उपलब्ध कराए हैं। प्रसंग पारिजात ग्रंथ जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन चरित्र है। इसमें जगत प्रसंग पारिजात ग्रंथ से अष्टपदी 84 का हिंदी में अर्थ। जगत गुरु जो हम लोग के आदि गुरु स्वामी श्री रामानंद भगवान, जो कि भगवान विष्णु के अंशावतार थे, उनके जीवन चरित्र से एक दिन यतीन्द्र ने महाभाग रैदास जी, यतीन्द्र मतलब जगत गुरु स्वामी रामानंद भगवान ने महाभाग रैदास जी और भक्ति पथ में चतुर कबीरदास जी को संबोधित करके कहा, इस युग में पहले के अनधिकारी ही वास्तव में अधिकारी हैं। वे गलित अभिमान हैं जो विमुख करता है। संतों ने भी इस कर्म भूमि में शांतिपूर्वक भजन करने के लिए निम्न श्रेणी के मनुष्यों के यहाँ जन्म लेना उचित समझा है। हम देखते हैं, श्री जगत गुरु स्वामी जी कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि प्रजा में सामान्य वृत्ति में स्थित संत हैं, अतः उनको गुरुमुख की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कुलीनों के गुरु उन्हें उपदेश नहीं दे सकते। उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत करने का कोई साधन न होने पर स्वधर्मे निधनम
श्रेयस की वृत्ति उनमें कैसे और कब तक टिकी रह सकती है। लोक संग्रह का पुण्य कार्य भक्तिमान पुरुषों को करना ही चाहिए। अस्तु हे हमारे शिष्य, इस लोक संग्रह कार्य में प्रवृत्त हो जाइए, क्योंकि प्रवृत्ति के लक्षण युक्त ही भागवत धर्म है। यह प्रवृत्ति केवल भागवत की ओर होनी चाहिए और यह लोक संग्रह भगवान का ही कार्य है। उन प्राणियों के लिए ऐसा सुगम पंथ होना चाहिए जो उन्हें बेखटके दिव्य धाम तक पहुंचा दे। उन्हें वास्तविक आधार मिलना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो, हृदय की आंखें खुलें और वे परमार्थ पथ को स्वयं देख सकें। सगुणोपासना तो सरस हृदय वाले हरि भक्त ही कर सकते हैं और निर्गुण का विवेक तो उनकी समझ के बाहर है। इसलिए दोनों के बीच का मार्ग ही उनके लिए उपयुक्त होगा। श्रुति शब्द योग साधन उन्हें बताना चाहिए। यह अंत में भगवत के दोनों स्वरूपों को बोध कराने वाला है। श्रुति शब्द, श्रुति मतलब ध्यान, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। श्रुति शब्द योग, यह अंत में भगवत के दोनों स्वरूपों को बोध कराने वाला है। श्रुति शब्द योग यदि साधना में अविरोध वृत्ति बनी रहे, गुरु मूर्ति का ध्यान प्रत्यक्ष प्रतीक का काम देगा। आचार्य की शिक्षा दोनों महाभागवतों ने, श्री रविदास जी महाराज, श्री कबीरदास महाराज जी ने सिर चढ़ाया और दोनों ने पंथ प्रवृत्त किया। इस प्रकार त्रयी धर्म से तिरस्कृत, सब तरह से हीन दीन खिन्न प्राणियों को अविचल आधार मिल गया। इस अष्टपदी का अनुसंधान परोपकार में तत्पर प्राणी करे तो निष्कामता, निर्मलता, श्रेष्ठता आदि दिव्य गुण प्राप्त हो, जो भागवत के लक्षण हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव एक जाति, मानवता उसका धर्म है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। जो दूसरों को सुख पहुँचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तप के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। ये सदगुरु पूज्य श्री महाराज जी गाजीपुर के उपदेश वचन है, जो सब शास्त्रों पुराणों का सार है। यह 6 उपदेश वचन। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। मानव एक जाति, मानवता उसका धर्म है। श्री गुरुदेव भगवान जी आपकी कृपा से जो भी मन क्रम वाणी से जो भी शब्द भगवानी कथा कहे, आपकी कृपा से कहे। जो भी परम पिता परमेश्वर श्री सीता रामचंद्र भगवान जी अज्ञानी बालक से, इस दास से गलती हो, मन क्रम वाणी से, धन से, तन मन धन से, उसे आप छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। श्री सद्गुरु भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।